इस कथा में मैं आप सभी को भगवान शिव के भक्त के बारे में कथा सुनाने वाली हूँ, जो गरीब होकर भी शिवलिंग पर प्योर दूध चढ़ाता था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। एक गांव में एक आदमी था, उसका नाम श्याम था, जो दूध बेचता था। उसके पास 4 गायें थी। हर सुबह वह उनका दूध निकालकर गांव में जाकर बेच देता था। श्याम के लिए ये रोज का काम बन गया था। दूध बेचने के बाद जो भी दूध बच जाता था, वह दूध श्याम रोज शिवजी के मंदिर जाते समय ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त शंभू हमेशा इस काम को देखा और उसे माना किया करता था। एक दिन श्याम बहुत मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है वो वही शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्याम ने अपने शंभू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस नियम के मुताबिक हर दिन मंदिर में महादेव का दूध से अभिषेक करने का काम करता था। एक दिन मंदिर के पंडित ने श्याम से पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है जिसके लिए तुम ये सब काम कर रहे हो? बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं और अपना बचा हुआ दूध इकट्ठा करके उससे दही और घी बनाते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो, जिससे तुम्हारी कमाई दोगुनी हो सकती है। श्याम कहता है, मुझे भोलेनाथ से प्रेम है, इसीलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भगवान शिव की कृपा से मेरी कमाई हो जाती है, जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिव जी ने माता से कहा, यह मेरा प्रिय भक्त श्याम है। उसकी अद्वितीय भक्ति ने मेरे मन को जीत लिया है, जैसे कि वह मेरा पुत्र हो। रोजाना वह मुझे दूध और खीर का भोग अर्पित करता है और मेरे लिए चिंता है, क्योंकि बाकी लोग दूध में पानी मिलाकर अभिषेक रच रहे हैं, लेकिन वह बिना पानी के दूध चढ़ाता है। उसके मासूम भक्ति को देखकर मेरा मन और आत्मा पवित्र हो जाता है। प्रिय भक्तों, तो सुनिए आगे क्या हुआ। जब शिव जी ने माता से ये सारी बातें कही तो माता ने कहा, श्याम की परीक्षा लेनी चाहिए, और भेष बदलकर सेठ और सेठानी के रूप में वहां गए। और माता पार्वती ने श्याम से कहा, तुम्हारा भला हो बेटा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस बातचीत कर रहे हैं। हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। क्या तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें दे सकते हो और तुम्हें दूध बेचने के लिए गांव-गांव भटकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? तब श्याम ने कहा, हे माँ, मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गायों में से जितना दूध मिलेगा उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। इस पर माता पार्वती ने कहा, हमें रोजाना बहुत दूध चाहिए और हम तुम्हारा सारा दूध खरीदना चाहते हैं, चाहे दाम 4 गुना ज़्यादा क्यों ना हो, तुम्हारा अच्छा फायदा होगा। परंतु श्याम ने कहा, चाहे जो हो, पर हम तुम्हें शिव मंदिर के हिस्सा का दूध अलग करके ही मैं तुम्हें दूध दे सकता हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध प्राप्त कर लेंगे। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदल लिया और शिवजी कहे, पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरीके से लेनी होगी। भगवान शंकर और मां पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। श्याम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा। श्याम ने उनसे कहा, क्यों रो रहे हो? क्या मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? शायद मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। श्याम ने तुरंत कहा, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और यह खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। ब्राह्मण की भेष में माता ने कहा, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा,
आज तुमने हमें ये दूध और खीर देकर तृप्त कर दिया। श्याम ने कहा, यदि मैं तुम्हें भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को इसे भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ वो भी तुम्हारे पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूख कैसे रख सकता था। इसीलिए मैंने ये दूध और खीर तुम्हें दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे न, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? श्याम की भोली भाले और पवित्र वचन को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर श्याम उनके चरणों में गिर जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, श्याम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मानो क्या मानते हो? श्याम कहता, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए आपकी भक्ति से जो खुशी मिलती है वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और आज के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। श्याम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद श्याम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एक दूसरी कथा सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कैसे देवी दुर्गा ने दैत्य के संहार के लिए कई अवतार लिए और इनमें से एक दैत्य था रक्तबीज, जो महाशक्तिशाली थे। पुराणों के अनुसार रक्तबीज नामक दैत्य ने लगभग 5 लाख वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। उनकी तपस्या ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और रक्तबीज के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रक्तबीज ने कहा, ब्रह्मा जी, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप की तरह देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगी और किसी के लिए भी तुम पर विजय पाना संभव होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रक्तबीज अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया, मैं अमर हूँ, अब मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्गलोक मेरा यानी असुरों का राज होगा। मैं इंद्र को चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मेरे से युद्ध करें, नहीं तो स्वर्गलोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर चुपचाप छुप जाए। और इस प्रकार रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता लोग सभी विवश होकर सोचने लगे, हमें उससे युद्ध करना होगा। नहीं समझ में आता कैसे युद्ध किया जाए। इसके कारण रक्तबीज और अधिक शक्तिशाली हो गया था। इससे देवताओं जैसे इंद्र चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के रूप में रक्तबीज का विनाश किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये काम केवल एक महिला ही कर सकती है। आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। इंद्र के सुझाव के अनुसार देवर्षि नारद और सभी देवता देवी दुर्गा की स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं, माँ, हमें इस कठिनाई से बचा लो और हमारी रक्षा करो। बार बार कहने लगे, हमारी रक्षा करो माँ। दुर्गा के ध्यान में लग गए। देवताओं के निवेदन से माँ दुर्गा वहां पर प्रकट हो गई। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम, माँ कृपया हमारी मदद करें। माँ, हम सब बहुत चिंतित हैं, माँ कृपया आप हमारी चिंता मुक्त करें। रक्तबीज नामक दैत्य का अंत करें, उसे अपने पापों का दंड मिलना चाहिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर माँ दुर्गा ने रक्तबीज को युद्ध के लिए बुलाया। तब रक्तबीज ने कहा, तुम एक सामान्य स्त्री होकर मुझे युद्ध करने की बात कर रही है। क्या तुम जानती हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। तब माता ने कहा, तुम्हारी मृत्यु तो मेरे हाथों से होनी ही है। क्या तुम बच पाओगे? अच्छा, तो तुम मेरा वध करोगी। देखता हूँ कैसे होता है ये। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया, लेकिन जब रक्तबीज की रक्त कणिकाएं पृथ्वी पर गिरी तो और भी रक्तबीज पैदा हो गए। एक रक्तबीज को मारते ही दूसरा नया रक्तबीज बन जाता था। माँ दुर्गा ने उनके अंगों को काटा, लेकिन फिर से रक्तबीज नया बन गया। ये देखकर माता ने सोचा, ये कैसे हो रहा है, रक्तबीज क्यों नहीं मर रहा है। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां आए
और उन्होंने देवी से कहा, माता, जब तक इसके शरीर में रक्त रहेगा और वह नीचे गिरेगी तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आपको कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जब आप उसका शरीर काटे तो उसका रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। हमें इसे रोकने का उपाय ढूंढना होगा। अच्छा देवर्षि नारद, तो बात यह है कि मुझे चंडिका को बुलाना होगा। अब माता पार्वती को मां काली के रूप में आना होगा ताकि वह इन राक्षसों का रक्त पी सके, फिर मैं उनका संहार करूंगी। इसके लिए सभी देवताओं को देवी पार्वती से प्रार्थना करनी होगी कि वह मां काली के रूप में आकर इन दानवों का नाश करें। आपको मां काली के रूप में आना होगा। देवी पार्वती के पेट से एक और देवी रूप प्रकट हुआ। तब मां देवी से कही, जब मैं उसका संहार करूं तो आप उनका रक्त पी लेना। काली ने कहा, कोई चिंता ना करे देवी दुर्गा, मैं एक भी बूंद उसके रक्त का धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते मां पार्वती ने काली के रूप में आ गई। दानव और देवताएं डर से कांप उठे और हाथ जोड़कर खड़े रहे। मां काली ने राक्षसों को निगल लिया। मां काली का क्रोध और बढ़ता गया। सभी दानव डर से मर चुके थे। इससे नया दानव नहीं उत्पन्न हो रहा था, केवल रक्तबीज का वध होना ही बाकी था। तब तक अन्य देवी देवताओं ने कहने लगे, देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। रक्तबीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सर रक्त बाहर निकाल जाएगा। आपको रक्तबीज के रक्त का रक्त पता करना होगा और ध्यान रहे ये रक्तबीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा, देवी दुर्गा ने कहा। और देवी दुर्गा और रक्तबीज में युद्ध होने लगता है। मां काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्तबीज के सर को काटकर धड़ से अलग कर दिया और महाकाली ने खप्पर में रख दिया। मां काली ने सारा रक्त पी लिया। तब देवी ने कहा, काली, मैं आपकी मुंडमाला के लिए मैं रक्तबीज का यह मुंडा आपको भेंट करती हूँ। तब देवी काली बार बार कहने लगी, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। तब मां दुर्गा कहती है, हे काली, रक्तबीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी। फिर भी काली कहती है, मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त दो। और वह अपने चारों तरफ रक्त खोजने लगती है और जिसे देखती है उसे अपना ग्रास बनाना चाहती है। इस पर सभी देवता शिवजी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अब आप ही कोई उपाय निकालिए। और उनसे कहते हैं, महाकाली का क्रोध बढ़ता जा रहा है, अगर हम उनको नहीं रोके तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। वह बार बार रक्त दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे रक्त चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, मेरी काली का क्रोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब अचानक भगवान शिव धरती पर आए और देवी काली के पैरों में गिर गई और वो अपने आप वास्तविक रूप में आ गई और महादेव से कहने लगती है, महादेव, मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मुझे माफ करें। इस पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, कृपया मुझे माफ करें, मैंने आपके क्रोध को नहीं देखा। इसके बाद सभी देवी देवता भगवान शंकर और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे और उनकी जयकारा लगाने लगे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अगर आप शिव के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।